there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका भी थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। जैसे हमने पहले डॉट प्रोडक्ट को समझा, इसी तरह से अब हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, उसको कैसे जो है वो सॉल्व किया जाता है। सो ये यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो रही है एंड 7.4 जो है वो स्टार्ट यहाँ पर इसका कंसेप्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा था, क्योंकि जब हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट टर्म ही होती है। उसको जो है वो हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। इसी तरह से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में आएगा, यानी कि उसके साथ आई जे के भी मौजूद होगा। सो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, कोसाइन थीटा, यानी कि कोस थीटा, लेकिन इसमें क्या है, साइन थीटा। तो ये कॉस और साइन का फ़र्क है। और इसके साथ एक इसमें जो है वो डायरेक्शन भी होती है एन की, यानी कि डायरेक्शन जो है वो एन जो है वो डायरेक्शन को शो करवाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है इन वेक्टर्स की वो किस साइड पर है। यानी कि इसके लिए जो है वो राइट हैंड रूल जो है वो यूज़ किया जाता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हम कह देते हैं ये v है, और एक ये है हमारे पास u। सो u और v का जो है वो हमने क्या करना है कि हमने जो है इसको कहते हैं कि हम इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ये u है, ये v है। सो हमने क्या करना है, राइट हैंड रूल, यानी कि यहाँ से हाथ लेंगे और इस तरह से ऐसे इसको क्लोज करेंगे। तो ये जो है, क्योंकि इसको हम इधर लेके जा रहे हैं ना, तो ये जो फिंगर्स है ना, इनको देखना है कि ये फिंगर इस तरह क्लोज हों, जैसे कि ये वेक्टर क्लोज हो रहे हैं। तो ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये इसकी डायरेक्शन जो है। फिर इस तरह से ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन शो करवाएगा कि ये डायरेक्शन किस साइड पे होगी, ऊपर की तरफ होगी। इस तरह से ये है कि अगर हम v क्रॉस u करेंगे तो v और u तो वही सेम ही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि अब हम इसको ऐसे शुरू करवाएंगे ना कि ये हमारे पास क्या है u और ये क्या है v। सो v से u की तरफ, तो इस तरह से यानी कि उल्टा हाथ करके फिर ये हमारे पास ऐसे क्लोज होगा। सो क्योंकि अब ये क्या है कि ये हमारे पास एक 2D डायमेंशन है ना, तो 3D में जो है ये इसको सही से आप जो है वो शो करवा सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये 3D में तो मैं इसको शो नहीं करवा सकता, लेकिन बस आपको वैसे बता रहा हूँ कि v क्रॉस u के लिए फिर ये यानी कि ऐसे हाथ आप करेंगे तो ये जो थंब होगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन जो है ये नीचे की तरफ जाएगी। सो 3D अगर शेप हो तो उसके साथ समझना ईजी होता है। बाकी इसकी अगर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर इसको डिटेल के साथ या डिस्कस कर लेंगे। ये फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दिया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की थी कि अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स एक वेक्टर्स को उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा कि अगर आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 होता है। इसी तरह जे का जे से डॉट प्रोडक्ट लेना 1 होता है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्या होगा, 0 होगा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। इसी तरह यू क्रॉस यू या वी क्रॉस वी या डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू या ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर्स, कोई भी एक वेक्टर जो है उसका उसी के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 होगा। और अगर जो है वो आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जे के साथ तो वो आ जाएगा के। पहले हमारे पास ये क्या होता था 0, लेकिन इसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट में 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। इसको आई क्रॉस जे नहीं कर सकते। जैसे हम आई डॉट के और के डॉट आई इक्वल होते हैं ना, तो के क्रॉस आई एंड आई क्रॉस के जो है ये इक्वल नहीं होते। इनको आप जो है वो के क्रॉस आई ही रखेंगे, आई क्रॉस के नहीं कर सकते। अब ये इक्वल क्यों नहीं होते, इनका डिफरेंस क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं जी। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस यू। ये यहाँ से इसकी डायरेक्शन की मदद से शो करवाया गया, लेकिन मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आके बताऊंगा कि ये क्यों जो है ये हमारे पास
माइनस हो जाता है, यानी कि u क्रॉस v है, अगर हम इसको v क्रॉस u करेंगे तो इसके साथ माइनस क्यों लगाना पड़ता है। बाकी ये u क्रॉस u इज इक्वल टू 0 ये प्रूव किए हुए हैं, तो ये जो है ये आप यहाँ से देख लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ से मिलती हैं कि u क्रॉस v जो है ये 0 के इक्वल है। अगर u इज इक्वल टू 0 होगा या v इज इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से अगर कोई भी 0 होता है तो u क्रॉस v जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो ये जो है ये हमारे पास तो डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी ही है। जैसे u डॉट v जो है वो 0 के इक्वल होता है अगर u या v दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पर भी अगर u 0 होगा या v 0 होगा तो u क्रॉस v जो है ये 0 होगा, इसको आप नल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद ये होगा कि u क्रॉस v जो है ये माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है। एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि u क्रॉस इंटू वी प्लस डब्ल्यू है, तो आप u को v के साथ एंड u को w के साथ अलग अलग से क्रॉस प्रोडक्ट इनका ले सकते हैं, दैन इनको प्लस करते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर के जो है एक एज अ कांस्टेंट टर्म दिया गया है, स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि हमें डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर के की जगह सी को यूज़ किया गया था, सी को कांस्टेंट टर्म रखा गया था, यहाँ पर के को कांस्टेंट टर्म रखा गया है। सो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप के को पहले वी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैन इसका यू के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी ठीक है। अदरवाइज़ आप पहले के को यू के साथ मल्टीप्लाई करें दैन इसका वी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो भी ठीक है। अदरवाइज यू का वी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें दैन इसको के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर सेम रहेगा। इसमें सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि जो है आपने u क्रॉस v है तो u क्रॉस v ही रखना है, इसको v क्रॉस u नहीं कर सकते। अगर v क्रॉस u करेंगे तो -7 लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये वही प्रॉपर्टी आ गई कि u क्रॉस u जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, या i क्रॉस i या j क्रॉस j जैसे होता है, सो ये भी 0 के इक्वल होता है। अब ये जो है ये माइनस क्यों होता है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि u क्रॉस v जो है ये माइनस v क्रॉस u क्यों होता है। क्योंकि इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि इसका जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास जो है हम डिटर्मिनेंट की मदद से लेते हैं, यानी कि दो वेक्टर हमारे पास a एंड b, तो हमने क्या करना है कि a का b के साथ लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसके जो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं i j के, उसको हम फर्स्ट रो में रखेंगे, सेकंड रो में a के जो हमारे पास i j के कोफिशिएंट्स होंगे वो रखेंगे, यानी कि i का कोफिशिएंट 2, j का -1 एंड k का 1। देन जो है वो b के 4, 2 एंड -1 आ जाएगा थर्ड रो में। अगर हम इसको कर देते हैं b क्रॉस a तो फिर क्या करेंगे कि b के कोफिशिएंट्स पहले लिखेंगे a के बाद में लिखेंगे। सो फिर आप देखेंगे कि इन दोनों के अगर आप ये रोज़ को अगर आप चेंज कर दें, यानी कि 2 को 3 की जगह 3 को 2 की जगह कर दें, सो हमने ये फर्स्ट ईयर में किया हुआ है कि जब भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए किसी भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है या आप डिटर्मिनेंट भी उसको कह सकते हैं कि उसकी अगर आप उसमें अगर आप रोज़ की जगह जो है वो चेंज कर देते हैं तो आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो माइनस हो जाता है। सो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो देन आपको एक और भी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा ताकि आपके पास आंसर जो है वो सेम रहे। तो ये था इसका कंसेप्ट कि इसको जो है वो कैसे सॉल्व करना है। बाकी जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो बाकी जो इसकी चीज़ें रह गई हैं तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इनको देखते हैं कि कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है a क्रॉस b एंड b क्रॉस a का। तो पहले आपको याद होगा पिछले एक्सरसाइज में हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या हमें दिया गया था, a डॉट b सिंपल दिया गया था, b डॉट a नहीं कहा गया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो है वो हमें, क्योंकि अब दोनों का आंसर जो है वो क्या होगा कि a क्रॉस b जो है माइनस b क्रॉस a के इक्वल होता है, यानी कि जो a क्रॉस b का आंसर आएगा वो उसके माइनस के साथ जो है b क्रॉस a का आंसर आ जाएगा। सो उसके बाद एक तो हमने ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। देन चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। उसके बाद वो कह रहा है कि हमने चेक भी करना है कि a जो है वो परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के एंड a जो है वो परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के। इसी तरह से b जो है वो परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के एंड b जो है वो परपेंडिकुलर है b क्रॉस a के। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये भी हमने शो करवानी है। तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देन हम इसको भी शो करवा लेंगे। तो सबसे पहले a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये है हमारे पास a वेक्टर 2i प्लस जे माइनस के एंड b वेक्टर i माइनस जे प्लस के। सो सबसे पहले तो आ जाएगा i j एंड k। उसके बाद a वेक्टर पहले है तो a के कोफिशिएंट्स पहले लिखेंगे 2, 1, -1, देन b के आ जाएंगे 1, -1 एंड 1। सो लेते हैं जी इनका क्रॉस प्रोडक्ट। पहले i आ जाएगा, i के साथ ये हमारे पास यानी कि ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 इनका डिटर्मिनेंट 1 × 1,
1 माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड माइनस होती है तो माइनस जे। सो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस फार्मूले का और एक माइनस जे, तो ये हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1। उसके बाद प्लस माइनस देन प्लस आ जाएगा के। सो इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ये -2 एंड ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 और माइनस फार्मूले का। सो ये डिटर्मिनेंट आपने फर्स्ट ईयर में किए हुए हैं। सो ये हमारे पास 1 माइनस 1 ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस जे इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस के इंटू -2 -1 ये -3 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा, ये हमारे पास -3 जे -3 के। तो ये जो है ये हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर जो है ये हमारे पास आ गया है। देन हमने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो बी क्रॉस ए लिखते हैं जी, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, पहले तो ऐसे ही आ जाएगा आई जे एंड के, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 1, क्योंकि पहले रखना है बी। सो बी के लिए क्या होगा 1 -1 1 एंड ए जो है वो 2 1 -1 है। सो ये हमारे पास 2 1 -1 इज इक्वल टू आई इंटू इस कॉलम और इस रो को जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का ये 1 मल्टीप्लाई 1 1। उसके बाद माइनस जे इंटू ये -1 और माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 1 2 देन प्लस के इंटू ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये माइनस फार्मूले का और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2। सो ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो गया। ये हमारे पास माइनस जे इंटू -3 प्लस के इंटू 3। सो ये माइनस माइनस प्लस 3 जे और प्लस में आ गया 3 के। ये आ गया हमारे पास बी क्रॉस ए और ये है जी इसका आंसर। सो आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल आया, माइनस बी क्रॉस ए के। जो आप इसको जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3J प्लस 3K ही हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जो है ये तो हमने फाइंड कर लिया है। दैन हमें ये भी कहा गया है कि हमने वेक्टर ए को जो है वो शो करवाना है कि ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। दैन हम बी को शो ए को शो करवाएंगे बी क्रॉस ए के, फिर बी को इन दोनों से साथ जो है वो शो करवाएंगे कि ये परपेंडिकुलर है। सो साथ साथ लिखते जाएंगे। पहले लिखते हैं जी, वी विल शो दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ये आ गया। तो वेक्टर ए क्या है जी हमारे पास, वेक्टर ए हम यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट इंटू ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और आंसर जो है वो अगर हमारे पास आ जाएगा 0, सो वो हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर में हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की हुई है कि जब भी दो डॉट प्रोडक्ट जो है किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल होता है। लेकिन शर्त ये है कि वो दोनों जो हमारे पास वेक्टर हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर सेम होंगे ना ए डॉट ए करेंगे तो वो तो आपके पास 1 आएगा, लेकिन ए डॉट अदर वेक्टर यानी कि कोई भी और वेक्टर हो सकता है, तो उन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो एक तो परपेंडिकुलर अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। सो ये इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या है हमारे पास 2i प्लस जे माइनस के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास -3J -3K, सो -3J -3K। सो इज इक्वल टू ये आई इधर आई 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो ये हमारे पास हो गया 0। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये हमारे पास क्या है कि ए जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से हम दोबारा लिखेंगे, वी विल शो दैट ए वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है टू बी क्रॉस ए।
कि ये जो है ये हमारे पास बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर, उसके लिए हमें अगेन ए डॉट बी क्रॉस ए लेना होगा। अगर ये 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर है। तो ए क्या है ये हमारे पास 2i प्लस जे माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब हम ये तो हमारे पास है ना ए क्रॉस बी, बी क्रॉस की ए क्या है 3j प्लस 3k, तो ये हमारे पास 3j प्लस 3k आ जाएगा। तो आई अगेन 0 प्लस 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 3 1 द 3 माइनस प्लस माइनस 3 1 द 3, तो ये 3 माइनस 3 अगेन 0 हो जाएगा। ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। देन सेम इसी तरह से जो है वो अब हम बी वेक्टर को जो है वो भी शो करवाएंगे कि ए क्रॉस बी के साथ जो है परपेंडिकुलर है एंड बी क्रॉस ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे वी विल शो दैट वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो वेक्टर बी क्या है हमारे पास, वेक्टर बी लिख लेते हैं जी हम आई माइनस जे प्लस के, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई माइनस जे प्लस के, ये बी डॉट ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं। तो ये साथ में डॉट और ए क्रॉस बी हमें पता है -3 है जो हमने फाइंड किया है, -3 है। और बी क्रॉस ए जो है वो हमारे पास 3j प्लस 3k है, ये माइनस में है। तो ये तो सिंपल वैल्यूज़ हैं। तो अब इनका जो है वो हमने क्या लेना है जी, डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर 0 आ गया तो ये भी प्रूव हो जाएगा। आई तो नहीं है 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3 माइनस प्लस माइनस 3 1 द 3, तो ये हमारे पास आ गया 0, हैंस प्रूव्ड। सेम वी विल शो दैट B is perpendicular to B क्रॉस A, कि ये जो है ये B क्रॉस A के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए B का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, B क्रॉस A, सो इज इक्वल टू B हमारे पास I माइनस जे प्लस के डॉट B क्रॉस A हमारे पास 3j प्लस 3k आ जाएगा। तो आई तो 0 है, ये माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। सो ये जो 4 वैल्यूज़ हमें प्रूव करने का कहा गया था ये भी हमने प्रूव कर दिए हैं एंड पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का, इसमें भी सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी चाहिए होगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के। आई सबसे पहले ए वेक्टर I1 J1 के नहीं है तो 0 आ जाएगा। इस तरह से बी वेक्टर I1 J माइनस 1 एंड के नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई इंटू ये 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0, उसके बाद माइनस जे इंटू ये भी हमारे पास 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस के इंटू ये -1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -1 तो -1 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 ये -2, तो ये हो गया -2k। ये हमारे पास है जी इसका आंसर। दैन हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना है। सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू आई जे के। तो अब हमारे पास 1 -1 0 1 1 0 हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू जो है 1 -1 और के की वैल्यू 0। इस तरह से 1 1 और 0 जो है ये हमारे पास ए की वैल्यू। सो अब अगेन उसी तरह से ये हमारे पास इज इक्वल टू आई जो है ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से जे भी हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस में जे इंटू 0 एंड के जो है हमारे पास प्लस में के, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये माइनस फार्मूला होगा और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी 1। सो ये हमारे पास आ गया 2k।
तो ये हमारे पास इसका आंसर है बी क्रॉस ए। अब आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में सिर्फ एक माइनस का ही फ़र्क है, और जैसा कि हमने इसको पहले इसकी बात की हुई है। तो अब हम लिखेंगे वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो एक वेक्टर क्या है हमारे पास आई प्लस जे डॉट, सॉरी पहले इधर लिखेंगे ए डॉट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है जी, -2k। तो ये आ गया जी -2k इज इक्वल टू आई इधर नहीं है 0, जे इधर नहीं है 0, के इधर नहीं है 0। तो ये सारे क्या हो गए 0 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल सिंपल है जी, अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह से वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। A vector is perpendicular to B cross A। सो A वेक्टर जो है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे B क्रॉस A के साथ। ये वेक्टर हमारे पास I प्लस जे एंड डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A जो है ये हमारे पास था जी 2k। सो सेम I0 प्लस J0 प्लस K0 इज इक्वल टू 0, हैज़ प्रूव्ड। देन इसी तरह से B को भी शो करवाएंगे जी, वी विल शो दैट B vector is perpendicular to A क्रॉस B। सो B वेक्टर जो है वो है हमारे पास I माइनस जे। सो B डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू B वेक्टर है हमारे पास I माइनस जे। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। तो ए क्रॉस बी है हमारे पास -2k, आई इधर नहीं है 0, जे इधर नहीं है 0, के इधर नहीं है तो ये भी 0। सो इज इक्वल टू 0, हैज़ प्रूव्ड। सो ये जो है ये भी प्रूव हो गया है। इसी तरह से जो है लास्ट हमारे पास रहता है उसको भी प्रूव करेंगे, वी विल शो दैट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। सो इसके लिए जो है ये हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू आई माइनस जे डॉट बी क्रॉस ए है हमारे पास 2k। तो इसको लिखेंगे 2k। तो I0 प्लस J0 प्लस K0 इज इक्वल टू 0, हैज़ प्रूव्ड। सो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। यही चीज़ें जो हैं ये हमने शो करवानी थी तो वो हमने शो करवा दी है। देन जी पार्ट नंबर 3, इसमें भी सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। देन इनको जो है वो शो करवाएंगे कि ए एंड बी जो है ये ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के। आई क्या है ये हमारे पास 3 -2 1 एंड सॉरी ए, और बी क्या है हमारे पास 1 1, और के इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास आई इंटू -2 मल्टीप्लाई 0 0 -1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस जे इंटू 3 मल्टीप्लाई 0 0 -1 मल्टीप्लाई 1 1, उसके बाद प्लस के इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस फार्मूले का, और -2 मल्टीप्लाई 1 -2, तो ये हो जाएगा +2। ये माइनस आई इंटू -1 माइनस जे इंटू -1 प्लस के इंटू 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आई माइनस जे माइनस माइनस सॉरी प्लस हो गया प्लस जे, और ये प्लस में 5k। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। देन हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। सो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू
आई जे के, ये हमारे पास 1 1 0 ऊपर आ जाएगा और 3 -2 एंड 1 जो है ये नीचे आ जाएगा। इसी को देख के आप लिख सकते हैं, सिर्फ ये रोज़ ही चेंज होंगे क्योंकि ये ए की वैल्यू ये बी की, तो हमें पहले बी की लिखनी है दैन ए की। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 0, उसके बाद ये हमारे पास -j इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 -3 मल्टीप्लाई 0 0, उसके बाद हमारे पास प्लस में k इंटू ये -2 -3 मल्टीप्लाई 1 3। तो ये हमारे पास i इंटू 1 -j इंटू 1 प्लस k इंटू -5। तो ये i -j -5 के, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइंस का फ़र्क है प्लस माइनस का। तो यही जो है ये हमारे पास डिफरेंस होता है इनमें, और ये जो है ये हमारे पास बी क्रॉस ए भी आ गया और ये इसका आंसर है। दैन हमने जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर को शो करवाना है कि ये हमारे पास ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर। उसके लिए इन वेक्टर्स को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो इसको जो है हम अब शो करवाएंगे। सबसे पहले वी विल शो दैट वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब स्टेटमेंट लिख सकते हैं ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, मैंने ऐसे लिख दिया सिंपल। सो ये हमारे पास इसके लिए क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास आना चाहिए 0। सो ए क्या है 3i -2j प्लस के डॉट ए क्रॉस बी क्या है हमारे पास -i प्लस जे प्लस 5k। सो माइनस ये प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 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 5 मल्टीप्लाई 1 5। सो -3 -2 -5 -5 प्लस 5 0 हैज़ प्रूव्ड। सो सिंपल यही काम करना है जी सभी में। वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। तो इसके लिए क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू वैक्टर ए क्या है हमारे पास 3i -2j प्लस के डॉट बी क्रॉस ए क्या है हमारे पास i -j -5k। तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 0 हैज़ प्रूव्ड। सेम यही काम दोबारा करेंगे जी। वी विल शो दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। सो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा ए क्रॉस बी के साथ। तो बी की वैल्यू i प्लस जे है, सो i प्लस जे डॉट बी क्रॉस ए क्या है हमारे पास i -j -5k। सो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 1 1 और माइनस में k जो है ये 0 हो जाएगा। सो 1 - 1 ये 0 इज इक्वल टू 0 हैज़ प्रूव्ड। देन लास्ट है जी हमारे पास वी विल शो दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। तो इसके लिए बी डॉट बी क्रॉस ए जो है ये 0 आना चाहिए। सो बी की वैल्यू हमारे पास i प्लस जे है एंड ये सॉरी ये मैंने ना इसको ये मैंने ए क्रॉस बी जो है इसको मैंने बी क्रॉस ए लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस जे प्लस 5k। तो ये -1 प्लस जे प्लस 5k आना चाहिए था, ये -1 प्लस जे प्लस 5k। सो ये 1 मल्टीप्लाई 1 ये -1 आएगा और ये हमारे पास +1 और ये प्लस में 0 आएगा। सो ये -1 प्लस 1 अब 0 हो जाए। यहाँ पर जो है ये हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बी क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो है i -j -5k। तो यहाँ पर जो है ये 1 प्लस माइनस -1 और माइनस में 0, तो ये भी हमारे पास 0 होगा, हैज़ प्रूव्ड। तो ये जो चारों वैल्यूज़ हैं ये हमने प्रूव कर दी हैं और हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।
देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें भी सबसे पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के। सो ए के लिए -4 1 -2 एंड बी के लिए 2 1 1। सो ये हमारे पास आई इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -2 तो ये -2 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस में जे इंटू ये -4 और माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और प्लस में के आ जाएगा इंटू ये -4 मल्टीप्लाई 1 -4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो ये 2 + 1 3 आई हो जाएगा। ये माइनस प्लस कैंसिल, ये हमारे पास -4 -2 -6 के, ये जो है इसमें ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। सो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। देन बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा जी बी क्रॉस ए इज इक्वल टू आई जे के। तो बी के लिए जो है वो हमारे पास 2 1 एंड 1 था एंड ए के लिए -4 1 -2। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आई इंटू ये -2 -1। उसके बाद ये हमारे पास माइनस जे इंटू ये 2 मल्टीप्लाई -2 तो ये -4 माइनस माइनस प्लस 4 और उसके बाद प्लस में के इंटू ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस माइनस प्लस 4 1 मल्टीप्लाई 1 4। तो ये हो जाएगा -3i, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस में 6k। सो ये बी क्रॉस ए जो है ये भी हमारे पास आ गया, ये इसका आंसर है। -3i + 6k एंड +3i - 6k, ये हमारे पास जो है ये दोनों आंसर्स आ गए हैं। देन हमने जो है इनको अब जो है वो शो करवाना है। तो अब इनको शो करवाते हैं। सबसे पहले वी विल शो दैट वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो उसके लिए क्या होगा जी, ए डॉट ए क्रॉस बी जो है ये ज़ीरो होना चाहिए। तो ए वेक्टर जो है वो हमारे पास -4i + j -2 के, ये हमारे पास गिवन है। डॉट ए क्रॉस बी अभी हमने फाइंड किया 3i - 6k। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसी का उलट ही है, यानी कि साइन का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास -4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस जे इधर नहीं है तो ये 0 -2 -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12। तो ये प्लस माइनस कैंसिल 0 हैंस प्रूव्ड। देन इसी तरह से जो है ये हमारे पास वी विल शो दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। सो ए डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू -4i + j -2 के, ये ए की वैल्यू है। डॉट बी क्रॉस ए जो है ये हमारे पास -3i + 6k आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस j 0 माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12। सो 12 - 12 0 हैंस प्रूव्ड। देन बी वेक्टर को अब दोनों के साथ शो करवाएंगे। वी विल शो दैट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो इसके लिए जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास 2i + j + k जो है ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। डॉट ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास 3i - 6k हमने फाइंड किया है। सो 3 × 2 6 + j 0, ये 1 × -6 तो ये -6 इज इक्वल टू 0 हैज़ प्रूव्ड। देन लास्ट है ये हमारे पास वी विल शो दैट बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। सो इनका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बी वेक्टर हमारे पास 2i + j + k
डॉट प्रोडक्ट -3i प्लस में 6k, ये हमने बी क्रॉस ए फाइंड किया हुआ है। सो ये हमारे पास -6 + 0 + 6 आ जाएगा, i मल्टीप्लाई आई तो ये 2 मल्टीप्लाई -3 -6 j 0 और प्लस 1 + 6 तो ये +6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो ये -6 + 6 0, सो ये भी हैज़ प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी कि ए और बी का जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तो उसके जो प्लेन कंटेनिंग परपेंडिकुलर है वेक्टर है उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो प्लेन कंटेनिंग वेक्टर कौन सा होता है, यानी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाला जो वेक्टर है वो हमारे पास प्लेन कंटेनिंग वेक्टर होता है परपेंडिकुलर। सो उसका जो है हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, और इनके दरमियान जो है वो साइन ऑफ द एंगल जो है वो भी फाइंड करना है, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में कॉज एंगल को फाइंड किया करते थे। तो सबसे पहले तो हमें वो वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के। आई जे के ए की वैल्यू 2 -6 -3 एंड बी की वैल्यू 4 3 -1 इज इक्वल टू आई इंटू माइनस माइनस प्लस 6, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 9, और ये हमारे पास माइनस में j इंटू -2 प्लस 4 3 द 12 और प्लस में k इंटू 3 2 द 6 प्लस 6 4 द 24। तो ये हमारे पास 6 + 9 15 आई हो जाएगा, ये -2 + 12 करेंगे तो ये +10, ये माइनस ये वाला लगाया है ये +10 है, और प्लस में 24 + 6 करेंगे तो 30 के। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया है। यूनिट वेक्टर के लिए जो है वो हमें क्या होता है कि एक वेक्टर होता है और उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इसकी लेंगे हम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15 का स्केयर प्लस में -10 का स्केयर प्लस में 30 का स्केयर, और ये आ गया जी इसका स्केयर रूट। सो 15 का स्केयर जो है ये हमारे पास 15 का स्केयर जो है ये 225 प्लस में 10 का स्केयर 100 एंड 30 का स्केयर 900, और ये इसका आ गया जी स्केयर रूट। सो 900 + 100 1000 और ये 1225 हो जाएगा। सॉरी ये मैंने इसको ज़्यादा लिख दिया, ये आ गया 1225। सो 1225 जो है ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। सो ए क्रॉस बी की जो है वो मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है ए क्रॉस बी, यानी कि एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो है अब हमें ये पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो करवाता है, और जैसा कि मैंने आपको इसके फार्मूले में बताया है, जो बुक में हमने अभी फार्मूला किया है ए क्रॉस बी का, कि एक ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में जो है एन डायरेक्शन को शो करवा रहा है, एन भी डायरेक्शन को शो करवाता है, यूनिट वेक्टर भी डायरेक्शन को शो करवाता है। तो आप उसको यूनिट वेक्टर कह लें या आप उसको एन वेक्टर कह लें, यूनिट वेक्टर कह लें, तो ये डायरेक्शन को ही शो करवाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। बाकी आप इसको ए क्रॉस बी होल के ऊपर जो है वो आप लगा सकते हैं कैप, लेकिन वो क्यों हमने नहीं लगाई वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका जो है हमें दोबारा इसका यूज़ भी हमने करना है अभी। सो अभी फ़िलहाल जो है ये हमारे पास n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास जो है ये 15 i माइनस 10 j और प्लस में है जी 30 k ओवर ये मैग्नीट्यूड है जी इसकी 35। सो ये हमारे पास n यूनिट वेक्टर जो है ये हमारे पास 15/35 i माइनस 10/35 j प्लस 30/35 k। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 15/35, तो ये 3 पे डिवाइड करेंगे 3/7 i माइनस 2/7 j प्लस 6/7 k। तो ये हमारे पास इसका आंसर, ये हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया है।
देन हमें कहा गया है कि हमने जो है वो एंगल फाइंड करना है। अब एंगल फाइंड करने के लिए हमें पता है फार्मूला क्या है, वी नो दैट ए क्रॉस बी जो है ये किसके इक्वल होता है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, और साथ में एन जो है एक यूनिट वेक्टर मौजूद है जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करवाता है। एन यूनिट वेक्टर ही है इसका, किसका यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को शो करवाता है। तो हमने भी एन को जो है वो यूनिट वेक्टर ही रखा है जो इसकी डायरेक्शन को शो करवाएगा। सो एन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो उसको यहाँ पर पुट करते हैं जी, ये हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन की वैल्यू क्या है जी, ए क्रॉस बी ओवर ये हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा चाहिए, ये डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, और ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ए क्रॉस बी जो मल्टीप्लाई है ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड ए क्रॉस बी, एंड ये जो मैग्नीट्यूड हैं ये भी इधर आ जाएंगी इज इक्वल टू साइन थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है ये ए क्रॉस बी से कैंसिल हो जाएगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। सो साइन थीटा का जो फार्मूला है हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड। सो इस फार्मूले को आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो है इसमें डायरेक्शन जो है वो हमारे पास दी होती है, यूनिट वेक्टर जो है वो एज अ डायरेक्शन हमें दिया होता है। सो अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना, हमने उसको सॉल्व नहीं करना, हमें जो है डायरेक्ट ए और बी को जो है वो आप ए बी की मैग्नीट्यूड एंड ए और बी के अलग अलग से मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल के आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास साइन ऑफ द एंगल जो है वो आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है फार्मूला, सेम ये जो है जैसे कि हमारे पास एन यानी कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ऊपर मैग्नीट्यूड है और नीचे वाले दोनों के अलग अलग से मैग्नीट्यूड है, तो यही इसमें डिफरेंस है। तो इसको आप याद कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है उनमें मैं इनको डायरेक्टली लिखूंगा इस फार्मूले को, साइन थीटा को। सो अब जो है ये हमारे पास साइन थीटा के लिए हमें ए और बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए वेक्टर जो है ये हमारे पास इक्वल है जी 2i माइनस 6j माइनस 3k। सो इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 प्लस माइनस 6 का स्केयर 36 प्लस 3 का स्केयर 9 इज इक्वल टू 49 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 7। इसी तरह से बी वेक्टर है हमारे पास इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस k, और इसकी मैग्नीट्यूड, तो ये मैंने मैग्नीट्यूड का साइन इधर लगा दिया था तो फिर इधर भी लगाना होगा। सो ये 4 का स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा 26 का स्केयर रूट, ये हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड आ गई है। तो फार्मूला हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होल की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड। ये नहीं है, बस एक ही आएगी लाइन। सो ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 35 ओवर ए की मैग्नीट्यूड 7 और बी की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 26। सो सॉरी ये अभी इसको आंसर नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ पर जो है वो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 35 को 7 पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 26। तो ये आंसर जो है ये इसका सही आंसर, 35 को 7 पे डिवाइड कर दिया। तो अगर आप डिवाइड नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि आप डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करना ज़्यादा बेटर। तो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें हमें यही कहा गया था कि ये हमारे पास जो है हमने साइन थीटा फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये पार्ट नंबर 1 है, इसको ये सॉरी आप लिख लेंगे। सो पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी सबसे पहले तो हमें वेक्टर चाहिए ए क्रॉस बी जो है इसको हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू आई जे के -1 -1 -1 2 -3 एंड 4, और इनका लेंगे जी हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई इंटू -4 माइनस फार्मूले का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 वन दा 3 माइनस जे इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा
ये -1 है, सो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस में के इंटू माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस 2 सो ये -4 -3 -7 I -4 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 J एंड ये प्लस में 5K। ये हमारे पास आ गया जी A क्रॉस B। देन हमें चाहिए इसकी सॉरी ये A क्रॉस B है, इसकी अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -7 का स्केयर प्लस में 2 का स्केयर प्लस में 5 का स्केयर और ये आ गया जिसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 49 प्लस 4 प्लस 25 और इसका आ गया जी स्केयर रूट। सो 49 प्लस 29 तो ये हमारे पास हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 78 का स्केयर रूट और 78 का स्केयर रूट जो है ये हमारे पास 78 ही रहेगा। अब जो है वो हम इसके जो है वो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी A क्रॉस B ओवर A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड। सो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B क्या है जी हमारे पास -7I प्लस 2J प्लस 5K ओवर स्केयर रूट 78। तो आप इसको सबके साथ अलग अलग भी लिख सकते हैं। एंड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -7 बाय स्केयर रूट 78I प्लस 2 बाय स्केयर रूट 78J प्लस 5 ओवर स्केयर रूट 28K। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है जो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना था। देन हमने जो है वो हमें साइन थीटा चाहिए, तो उसके लिए हमें ए एंड बी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। तो यही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइव किया है इसी को हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले ए एंड बी की मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ए वेक्टर जो है वो हमारे पास -I -J -K है। ए इज इक्वल टू -I -J -K और इसकी लेनी है हमने मैग्नीट्यूड। सो ए इज इक्वल टू -1 का स्केयर 1 प्लस -1 का स्केयर 1 प्लस -1 का स्केयर 1। तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 3। इसी तरह से बी वेक्टर है हमारे पास 2I -3J प्लस 4K। क्योंकि मेरे पास बुक पड़ी है तो मैं बुक से देख के मैंने जो है ये लिख लिया है 2I -3J प्लस 4K। तो इसकी भी मैग्नीट्यूड लेंगे 2 का स्केयर 4 प्लस -3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16। तो 9 प्लस 4 13 13 प्लस 16 तो ये हो जाएगा हमारे पास 29 इज इक्वल टू 29 का स्केयर रूट। तो ये जो है ये हमारे पास वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की जो हमारे पास है स्केयर रूट 78 ओवर ए की मैग्नीट्यूड स्केयर रूट 3 एंड बी की मैग्नीट्यूड स्केयर रूट 29। सो 29 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं जी 29 मल्टीप्लाई 3 तो ये हमारे पास हो जाएगा 87। 78 डिवाइडेड बाई 87 कर लेते हैं, ये हमारे पास 26/29 आ जाएगा। सो इसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू 78/87 स्केयर रूट। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 26/29 और इसका स्केयर रूट। तो ये हमारे पास साइन थीटा का आंसर है स्केयर रूट 26/29। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी सबसे पहले ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इसको फाइंड करेंगे I J K। ए क्या है जी 2 -2 4 एंड बी है -1 1 -2। इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास I इंटू माइनस माइनस प्लस 4 और ये -4 1 दा 4। उसके बाद ये हमारे पास माइनस में J इंटू ये -4 और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस और ये भी हमारे पास हो जाएगा 4। देन ये हमारे पास प्लस में K इंटू ये कॉलम छोड़ेंगे 2 1 दा 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा।
तो ये 4 प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा वेक्टर है? ये हमारे पास नल वेक्टर है जी। 0 कौन सा वेक्टर होता है? नल वेक्टर होता है। सो ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास आ गया है जी नल वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। सो 0 है तो 0 ही रहेगी ना, तो 0 का स्केयर रूट 0 ही रहेगा। तो अब 0 डिवाइडेड बाय 0 अगर आप करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास होता है ना कि वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो अगर आप 0 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एरर देगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए क्रॉस बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं और रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर एन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी? साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा के लिए हमें ए एंड बी की मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ए वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड ये हमारे पास है जी, वेक्टर ए मौजूद है। सो 2 का स्केयर प्लस में -2 का स्केयर प्लस में 4 का स्केयर, और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 4 का स्केयर 16, और इसका आ गया स्केयर रूट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 का स्केयर रूट। उसके बाद ये हमारे पास बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड -1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। सो ये हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू स्केयर रूट 6। सो साइन थीटा का फार्मूला हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है जी? ये हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? 0 ओवर स्केयर रूट 24 स्केयर रूट 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। 0 जो है वो हमारे पास साइन थीटा आया है, और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो पॉसिबल नहीं है कि हम इसको फाइंड कर सकें, क्योंकि मैथ एरर जो है वो शो करवा रहा है। सो ये अनडिफाइंड, इसको भी कहा जाता है कि ये अनडिफाइंड वैल्यू है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एनी यूनिट वेक्टर जो है वो इसका बन सकता है, यानी कि कोई भी बन सकता है इसका, वो मैं नहीं पता। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें भी सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी चाहिए होगा वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के। ये है जी 1 1 0 एंड बी है 1 -1 0। तो इसमें जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू आई इंटू ये 1 मल्टीप्लाई 0 -1 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस में जे इंटू ये भी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0 से, तो ये भी 0 प्लस के इंटू ये -1 मल्टीप्लाई 1 1। तो ये इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये -2 के। ये हमारे पास आ गया जी ए क्रॉस बी। देन इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, सॉरी ये मैंने इसकी मैग्नीट्यूड लिख दिया है। ये हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी की अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -2 का स्केयर होल स्केयर, क्योंकि आई जे तो वैसे ही 0 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 का स्केयर 4 का स्केयर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे इसको कैंसिल करके -2 नहीं लिखना। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। एक बात आपने याद रखनी है कि आप ए क्रॉस बी करें, आप बी क्रॉस ए करें, मैग्नीट्यूड आपके पास सेम ही रहेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में स्केयर आता है। स्केयर आता है तो स्केयर जो है नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, देन उसको दोबारा हम स्केयर रूट लेते हैं, तो वो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही हो जाती है मैग्नीट्यूड में। सो अब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे। एन इज यूनिट वेक्टर क्या है जी? हमारे पास ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या है? -2 के ओवर इसकी मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? 2। तो ये हमारे पास एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -k आ जाएगा। अगर आप इसको जो है ऐसे स्केयर रूट से कैंसिल करेंगे तो ये -2 कैंसिल होकर ये -k के बजाय k हो जाएगा, जो कि हमारे पास गलत होगा, क्योंकि एन तो जो है वो डायरेक्शन को शो करवाता है। सो -k और +k में तो कितना फ़र्क है कि उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना, पहले स्केयर ओपन करना है देन स्केयर रूट लेना है।
तो ये हमारे पास इसका जो है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। देन हमें चाहिए इसका जो है वो साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमें ए की मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। सो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड बी की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। सो फार्मूला क्या है जी साइन थीटा का? साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड एंड बी की मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी है जी? ये हमने फाइंड किया है 2 ओवर ए की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, बी की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये जो है ये हमारे पास साइन थीटा का आंसर है जो हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर 4 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू आर। 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, तो इसकी मदद से जो है वो हमने एरिया जो है ट्राइंगल का वो फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक फार्मूला में दिया गया पैरेललोग्राम का, u क्रॉस v इसकी मैग्नीट्यूड। यानी कि 2 वेक्टर होते हैं हमारे पास, एक u एक v, और u ये भी u के इक्वल ही होगा और ये जो है ये भी इसी तरह से v के इक्वल होगा। डायरेक्शन में इनकी सेम ही होती है, जैसे हम पहले जो है पिछली एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका अगर हमें एरिया चाहिए होगा तो हम u को v के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर यानी कि क्रॉस करेंगे। मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस ही होता है। तो अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और देन उसकी क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वो हमारे पास एरिया होगा। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता, डॉट के लिए नहीं होता। तो ये क्या है कि u वेक्टर है, एक v वेक्टर है, इन दोनों को जो है इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लें, देन उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया है। और अगर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब 3 पॉइंट्स हैं, फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट जो है, मैं यहाँ पर पेंसिल से चले लिख देता हूँ कि एक पॉइंट है ये हमारे पास P पॉइंट, इसको कह देते हैं। इन दोनों में से आप किसी को भी Q और R कह सकते हैं। इसको आप Q कह लें, इसको R कह लें, या इसको Q कह लें, इसको R कह लें। उसकी वजह ये है कि आप U क्रॉस V करें या V क्रॉस U करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपके पास अगर 2i आ रहा है तो वो -2i हो जाएगा। तो अगर -2 होगा देन आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो -2 का स्क्वायर इसको फिर से 4 ही करेगा, जो कि 2 का स्क्वायर करने वाला है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ आपने ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको 2 वेक्टर्स चाहिए, एक आप P से Q लेंगे, दूसरा आप P से R लेंगे। उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ट्राइंगल का एरिया होगा। सो वही मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ट्राइंगल कौन सी है? PQR। इसका एरिया जो है वो हमारे पास क्या होगा? 1/2 इंटू PQ वेक्टर होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? PR के साथ। तो इसके लिए हमें 2 ही वेक्टर चाहिए होते हैं। तीसरा जो वेक्टर बनेगा QR, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो अब इसके लिए हमें PQ चाहिए, देन PR चाहिए, देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। उसकी सॉरी ये मैग्नीट्यूड है कि मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये मैग्नीट्यूड, और इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे देन उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। सो OQ हमारे पास क्या होगा? 2i प्लस 3j माइनस 2k माइनस OP क्या है जी? 0i प्लस 0j प्लस 0k। सो ये तो सारे वैसे ही 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2i प्लस 3j माइनस 2k। ये हमारे पास आ गया है PQ। देन हमें PR चाहिए। सो PR इज इक्वल टू OR माइनस OP। सो OR हमारे पास -i प्लस j प्लस 4k माइनस OP 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो 0 माइनस करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हमारे पास -i प्लस j प्लस 4k आ जाएगा, और ये है जी हमारे पास PR। तो PQ एंड PR हमारे पास मौजूद है, इनका लेंगे
क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ जी, पी आर के साथ, इज इक्वल टू आई जे के। तो पहले पी क्यू है तो पी क्यू के कोफिशिएंट्स 2 3 -2 एंड देन ये हमारे पास पी आर, ये यहाँ ये सॉरी मैंने ये 2 -2 लिख दिया, ये इसको +2 करेंगे। और मैं कहने लगा यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास +2 है और ये पी आर जो है इसके कोफिशिएंट्स जो है ये हमारे पास -1 1 एंड ये 4। सो ये आ जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर जो है इसको माइनस लिखा है, ये प्लस होगा और ये भी यहाँ पर प्लस होगा। तो मैंने यहाँ पॉइंट से देख लिया, ये 2 3 2 है ना, सो ये 2i + 3j + 2 के, ये 2i + 3j + 2 के पॉइंट्स जो है ये हमारे पास। तो ये 2 3 2 और ये -1 1 4, यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस आया नहीं है, चेंजेस आई नहीं है। सो अब ये हमारे पास i × 4 3 12 -2 1 2 -j × 4 2 8, ये माइनस माइनस +2 1 2 प्लस k × 2 1 2 माइनस ये -1 × 3 -3 है तो ये +3 हो जाएगा। 12 - 2 10 i -8 + 2 10 j +5 k। ये हमारे पास आ गया जी पी क्यू क्रॉस प्रोडक्ट है पी आर के साथ। देन हमें इसकी चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसकी आ गई जी हमारे पास मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 का स्केयर प्लस में -10 का स्केयर प्लस में 5 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। 10 का स्केयर 100 प्लस 10 का स्केयर 100 प्लस 5 का स्केयर 25 स्केयर रूट। अगर आप जो है वो पी क्यू डॉट पी क्रॉस पी आर की जगह पी आर क्रॉस पी क्यू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। सो आंसर सेम फिर भी रहेगा 100 + 100 + 25। तो ये 225, ये आई थिंक 15 का स्केयर रूट होता है, स्केयर होता है सॉरी। तो इसको चेक कर लेते हैं, स्केयर रूट 25 225, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। 15 जो है ये हमारे पास आ गया है। देन जो है वो फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये हमारे पास 1/2 इंटू इसकी मैग्नीट्यूड 15, तो ये हमारे पास 15/2 और एरिया का यूनिट जो है वो स्केयर होता है तो हम इसको लिख देंगे स्केयर यूनिट। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है एंड हमारा पार्ट नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, हमें पता है कि एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये हमारे पास पी क्यू हमें सबसे पहले चाहिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हमारे पास 2i + 0j - k माइनस ओ पी i -j -k। तो ये हमारे पास 2i + 0j -k माइनस i प्लस j k। सो 2i - i 0j + j -k + k, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू, इसको आप 0k भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पी आर चाहिए, सो पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर क्या है जी हमारे पास 0i + 2j + k माइनस ओ पी i -j -k। सो ये हमारे पास 0i + 2j + k माइनस i + j + k। ये 0i - i तो ये -i हो जाएगा, माइनस प्लस 2j + j तो ये +3j + k तो +2k हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास पी आर। देन हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, सो पी क्यू
क्रॉस पी आर इज इक्वल टू आई जे के। पी क्यू क्या है जी हमारे पास आई प्लस जे, सो ये क्या आ जाएगा 1 1 और के की वैल्यू 0। और पी आर क्या है जी -1 3 2 इज इक्वल टू आई इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 -3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस जे इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस के इंटू 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2i -2j प्लस 3k, ये हमारे पास पी क्यू क्रॉस पी आर, देन इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, इसका आ गया जी स्क्वायर रूट। उसके बाद जो है वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट 17, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 17/2 और इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस हमें पैरेललोग्राम के दिए गए हैं 4 वर्टिसेस, यानी कि 4 वर्टेक्स दिए गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। सो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम होती है तो उसकी जो है वो हमारे पास ये उसकी 4 जो है कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। हम इसको कह देते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट होगा, ये इसका सी पॉइंट होगा एंड देन ये डी। इसको आप बी एंड इसको सी भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका जो है वो मेथड होता है। अब इसका क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया की पहले हम बात कर चुके हैं कि यू क्रॉस वी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट वी के साथ अगर हम देंगे और इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है। अब ये है यू, यानी कि ए बी एंड ए सी का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सी डी एंड बी डी की भी आप जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड लेके वो भी एरिया होगा। अदरवाइज़ आप इसकी डायरेक्शन उलट भी कर सकते हैं, करेंगे दोनों की, यानी कि बी ए सी ए को यूज़ कर लें या आप डी सी एंड डी बी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन करेंगे दोनों के, ऐसा नहीं कि इधर से ए भी यूज़ कर लें इधर से सी ए यूज़ कर लें, गलत हो जाएगा। सो यहाँ से जो है वो आप स्टार्ट करेंगे ये और ये इस तरह से ले लेंगे, या आप इधर और इधर ऐसे ले लेंगे, या आप ये लेंगे डायरेक्शन, या आप यहाँ से वापस डायरेक्शन लेंगे। सो अगर ये 4 मेथड, चारों में से अगर आप कोई भी एक भी अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। बिल्कुल जो बेसिक है वो यही है, ए बी एंड ए सी को यूज़ करते जाएँ और आप जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो निकालते जाएँ। अब डी की इसमें क्या है जी, डी की कोई ज़रूरत नहीं है, डी वैसे आपको पॉइंट दिया गया है। अगर आप डी को यूज़ करना चाहें तो फिर आप ए को छोड़ेंगे, अगर ए को यूज़ करेंगे तो डी को छोड़ेंगे, इन दोनों में से आप एक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या होगा हमारे पास ए बी वैक्टर एंड इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए सी वैक्टर का और ये इसकी मैग्नीट्यूड। तो ये है इसका सिंपल सा फार्मूला। अब ए बी वैक्टर में चाहिए, सो ए बी वैक्टर के लिए ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k ही रह जाएगा। देन हमें ए सी वैक्टर चाहिए, इज इक्वल टू ए सी वैक्टर हमारे पास ओ सी माइनस ओ ए आ जाएगा। सो ओ सी हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के और इसमें से माइनस करेंगे 0i प्लस 0j प्लस 0
के, क्योंकि ए वेक्टर जो है ये ए पॉइंट जो है वो 0 0 0 है। तो ये भी हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के ए सी वेक्टर। देन हमें क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के। तो ए बी क्या है हमारे पास, आप ए सी क्रॉस ए बी भी कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेनी है, तो मैग्नीट्यूड बाद में माइनस को पॉजिटिव कर देगी, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास 1 2 3 एंड ये 2 माइनस 1 एंड 1 आ जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस ये माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये -3 होगा, तो +3 हो जाएगा, माइनस जे इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस के इंटू -2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ये 3 + 2 5 आई 1 माइनस 6 माइनस 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 जे -2 -4, तो ये -6 के। ये है हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। देन हमें चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड। सो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस में -6 का स्केयर और ये इसका स्केयर रूट। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इक्वल टू 5 का स्केयर 25 प्लस 25 प्लस 36 स्केयर रूट। सो ये 50 प्लस 36 86 हो जाएगा इसका स्केयर रूट और इसके साथ स्केयर यूनिट। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। ये यहाँ पर इसको जो है वो -2 -4 लिखा है, ये हमारे पास के का है ना, तो के के लिए ये रो कॉलम छोड़ेंगे 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये -1 होगा, इसको मैंने -2 लिख दिया, इसको -1 कर लेंगे, तो -1 -4 ये हो जाएगा -5। तो -5 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। सो 25 25 25 ये 75 आ जाएगा हमारे पास 75। इसको आप 75 भी लिख सकते हैं स्केयर रूट में, और इसका जो है वो अगर आप अगेन स्केयर रूट लेंगे तो 75 का जो हमारे पास स्केयर रूट है तो वो 5 स्केयर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आंसर जो है ये बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप सही कर लें। तो इसके साथ स्केयर यूनिट लगाएंगे और ये हमारे पास इसका सही आंसर है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास 4i प्लस 2j -3 के माइनस ओ ए है i प्लस 2j के। तो ये हमारे पास 4i प्लस 2j -3 के माइनस i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस के। 4 - 1 3i 2j प्लस और 2j माइनस कैंसल -3 + 1 तो ये हो जाएगा -2 के। ए बी वेक्टर आ गया। देन हमें ए सी वेक्टर चाहिए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी हमारे पास क्या है जी 6i माइनस 5j प्लस 2 के, इसमें से माइनस करेंगे ओ ए आई प्लस 2j माइनस के। तो ये हमारे पास 6i माइनस 5j प्लस 2 के माइनस i माइनस 2j प्लस के। 6i माइनस आई करेंगे तो 5i माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7j 2 + 1 तो ये +3 के हो जाएगा। तो ए बी एंड ए सी हमारे पास मौजूद है, इनका लेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू i j k।
तो ए बी क्या है, ये हमारे पास आई है 3 J0 एंड के है -2 एंड ए सी है हमारे पास 5 -7 3। तो आई इंटू 0 × 3 0 -7 × -2 तो ये हो जाएगा +14। ये माइनस फार्मूले का माइनस जे इंटू 3 3 द 9 माइनस माइनस प्लस 5 2 द 10 उसके बाद प्लस में के इंटू -21 -5 × 0 0। तो ये हमारे पास -14i -19j -21 के आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आ गया। देन हमें चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड। -14 का स्केयर प्लस में -19 का स्केयर प्लस में -21 का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब अगर आप इसको ए सी क्रॉस बी सी करते तो ये सारी वैल्यूज आपके पास प्लस में होती। सो ये इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये स्केयर से फिर वैल्यू सेम हो जाएगी अभी। सो 14 का स्केयर हमारे पास क्या होता है जी, 14 स्केयर 196 प्लस 19 का स्केयर 361 प्लस 21 का स्केयर 441 और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू, तीनों का सम लेंगे 196 प्लस 361 प्लस 441। सो ये हमारे पास आ जाएगा 998 और इसका स्केयर रूट ये है हमारे पास स्केयर यूनिट्स। ये इसका आंसर है, ये हमारे पास एरिया है जी। बस एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आप लिख लेंगे। सो ये हमने इसको फाइंड कर लिया एंड पार्ट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड। तो ए बी वैक्टर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास -i प्लस 2j प्लस 2k माइनस ओ ए वैक्टर -i प्लस j प्लस k। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 2k माइनस माइनस प्लस i माइनस j माइनस k। तो ये माइनस प्लस कैंसल, 2j माइनस j आ जाएगा, 2k माइनस k तो ये आ जाएगा प्लस में k। तो ये हमारे पास आ गया है ए बी वैक्टर। देन हमें ए सी वैक्टर चाहिए। सो ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है जी, -3i प्लस 4j प्लस सॉरी ये -5 है, ये -5k और ये माइनस i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू -3i प्लस 4j माइनस 5k माइनस माइनस प्लस i माइनस j माइनस k। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और ये प्लस, तो -3 + 1 -2i 4j माइनस j तो ये हो जाएगा +3j -5 - 6 1 -5 - 1 -6k। ये आ गया हमारे पास ए सी वैक्टर। देन हमें ए बी एंड ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। सो ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू आई जे के। तो ये हमारे पास इसका आई क्या था हमारे पास 0 J1 K1 और ए सी के लिए -2 3 -6। तो इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं जी, आई इंटू 0 सॉरी ये 1 × 6 -6 -3 1 द 3। उसके बाद ये हमारे पास माइनस में j इंटू ये हमारे पास 0 माइनस ये -2 है तो +2 हो जाएगा प्लस में k इंटू 0 प्लस
टू, क्योंकि ये -2 मल्टीप्लाई 1 और -2 मल्टीप्लाई 1 तो ये सेम ही रहेगा। नहीं जी हमारे पास -6 -3 -9i माइनस ये हमारे पास 2j और ये +2k, यानी इसकी चाहिए हमें मैग्नीट्यूड AB क्रॉस AC। सो AB क्रॉस AC की मैग्नीट्यूड जो है ये हमारे पास -9 का स्केयर प्लस में -2 का स्केयर प्लस में 2 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। -9 का स्केयर 81 + 4 + 4, सो ये हमारे पास आ जाएगा 89 स्केयर रूट। सो स्केयर रूट 89 जो है ये हम चेक कर लेते हैं जी। स्केयर रूट 89 इसका स्केयर रूट नहीं होता तो ये आ जाएगा इसके साथ स्केयर यूनिट्स। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है एरिया का। एरिया हमने फाइंड करना था तो ये हमने फाइंड कर लिया एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहा गया विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। हमने बताना है कौन से इन वेक्टर्स में से जो है वो क्या कोई पैरेलल और परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो एक ही चीज़ सिचुएशन हो सकती है, या परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर इस तरह होता है और पैरेलल इस तरह होता है। तो एक ही टाइम दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, तो एक टाइम में एक ही होगा, या परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए तो एक ही रूल है कि आप डॉट प्रोडक्ट लें दोनों का वेक्टर का, अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है, और अगर आंसर 0 नहीं है तो इसका मतलब है पैरेलल है। जैसे ये हमारे पास है u वेक्टर, इसका मैं साथ ले लेता हूँ डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास 5i - j + k डॉट j - 5k। सो ये 5i इधर i नहीं है तो ये 0 माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा -6। -6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। अब ये पैरेलल है कि नहीं है उसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, जैसा कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सो अगले मेथड हम दूसरा देखेंगे। अभी फिलहाल जो है वो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो u क्रॉस v इज इक्वल टू i j k। अब u क्या है 5 - 1 1 एंड v क्या है 0 1 -5। तो क्या आएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट i इंटू 6 - 1 -j इंटू -25 -0 एंड प्लस k इंटू 5 1 द 5 -0। तो ये जो है ये अब हमारे पास 5i + 25j + 5k which is not equals to 0. So u and v are not parallel. तो पैरेलल चेक करने का एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका जो है वो हम दोबारा चेक करेंगे। अभी जो है वो हम u डॉट w फाइंड करते हैं। u डॉट w इज इक्वल टू u वेक्टर 5i - j + k डॉट w है जी -15i + 3j - 3k। तो ये 5 -15 मल्टीप्लाई करेंगे, -15 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ जाएगा -75 माइनस प्लस -3 1 द 3 और ये प्लस माइनस -3 1 द 3। तो -75 - 6 ये हो जाएगा हमारे पास -81 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो u एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है देन हम इसका पैरेलल चेक करते हैं जी। सो क्या ये पैरेलल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास
यू क्रॉस वी, एक तो होता है ना यू क्रॉस वी, दूसरा इसका क्या मेथड है कि आप ना यहाँ से जो है इन दोनों में से यूज़ करें जो आपके पास बड़ी जो वैल्यू लग रही है, डब्ल्यू है जैसे, तो डब्ल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू -15i+3j -3k। यहाँ से -3 लें कॉमन, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5i -j+k, ये है हमारे पास w, 5i -j+k, और u क्या है 5i -j+k, तो इसको हम लिखेंगे w इज इक्वल टू -3u, -3 इज c इज इक्वल टू -3 विच इज़, और साथ में आप लिख देंगे एंड c इज़ बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, लिख देंगे c जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो c जो है ये -3 है, इसको आप लिख सकते हैं फिर w इज़ इक्वल टू सी यू, सी भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, आप कोई भी कांस्टेंट टर्म आपने लिखनी है। तो डब्ल्यू एंड यू, या इसको आप लिखते हैं यू एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। तो एक मेथड ये है पैरेलल चेक करने का, अदरवाइज आप u एंड v जो है ये हमारे पास पैरेलल आया ना, तो आप ऐसा करें u एंड v का क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। तो जब आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 आ जाए फिर भी आप लिख सकते हैं कि ये पैरेलल है, और अगर आप इस तरह से लिख देंगे तो भी ठीक है। देन ये हमारे पास हमने u v को चेक कर लिया, u w को चेक कर लिया, देन हम v w को चेक करेंगे। सो v w इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, v क्या है हमारे पास j -5k, और इसके बाद जो w है हमारे पास डॉट -15i+3j -3k। तो ये हमारे पास i तो हो गया हमारे पास 0, क्योंकि इधर i नहीं है, 0 प्लस 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 3 1 दा 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 दा 15 इज इक्वल टू 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो v एंड w आर नॉट, क्या है जी, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर आया है इसका, वो है ये u w इज इक्वल टू सी वी, जो u एंड w है ये क्या है, पैरेलल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इज़ पैरेलल टू w। तो अभी तक ये आंसर है, बाकी जो है वो भी हम देख रहे हैं, अभी फाइंड कर रहे हैं। देन लास्ट रह गया है कि क्या हमारे पास u एंड w जो है वो पैरेलल है कि नहीं है। उसके लिए क्या है, सिंपल इसको देखें v एंड w को, तो v एंड w, अगर w में से आप कोई भी वैल्यू कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो है v नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर i मौजूद है, यहाँ पर i है ही नहीं। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v एंड w कैन नॉट बी रिटन एज v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। सो v and w are not parallel। सो इसका मतलब क्या है कि v और w जो है ये पैरेलल नहीं है। सो एक ही पैरेलल आया है हमारे पास, वो है u एंड w, इसके अलावा ना कोई परपेंडिकुलर है ना ही कोई पैरेलल है। सो अगर आप पैरेलल चेक करने के लिए ये मेथड यूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, अदरवाइज ये मेथड यूज़ करना चाहेंगे सो तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें सबसे पहले u एंड v को चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास परपेंडिकुलर है या नहीं है। सो क्या करेंगे, u डॉट v इज इक्वल टू, u क्या है हमारे पास i+2j -k डॉट -i+j k इज इक्वल टू, ये हमारे पास i 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 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 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 1। तो ये इज इक्वल टू आ गया 0। देयरफॉर या आप लिख सकते हैं हैंस, या सो u एंड v आर परपेंडिकुलर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इज़ परपेंडिकुलर टू v। सो ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर ये u एंड v परपेंडिकुलर है तो अब ये पैरेलल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो बस इसको u एंड v का काम ख़त्म हो गया। देन हम चेक करेंगे v एंड w।
डब्ल्यू या डब्ल्यू आई थिंक मुझे मेरा ख्याल अगर हम यहाँ से -π/2 को कॉमन लें तो शायद हो सकता है कि इन दोनों में से कोई वैल्यू बन जाए। चेक कर लेते हैं अब डब्ल्यू में से π/2 को कॉमन लेके। सो डब्ल्यू को यूज़ करते हैं -π/2 i माइनस पाई जे प्लस π/2 के। अब क्योंकि डिवाइड में किसी में भी 2 नहीं है तो हम π/2 पूरी वैल्यू ही कॉमन ले लेंगे और साथ में जो है वो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस ये हमारे पास w इज़ इक्वल टू -π/2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा i, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, पाई कॉमन चला गया, /2 भी लिया यानी 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2j आ जाएगा, क्योंकि इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से कैंसिल तो यहाँ पर -πj रह जाएगा। इस तरह से ये -π/2 कॉमन चला गया तो ये k, तो i + 2j - k ये हमारे पास मौजूद है। तो इसको लिखेंगे w इज़ इक्वल टू -π/2 u। तो इसको आप लिख सकते हैं w इज़ इक्वल टू सी यू। सी इज़ बिलोंग्स टू, इसको आप लिख सकते हैं सी इज़ बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। सो सी जो है रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर w एंड u आर पैरेलल। तो इसका मतलब है कि ये अब क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। पैरेलल हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं w इज़ पैरेलल टू u। तो ये दो हमारे पास चेक हो गए हैं, एक हमने यू डब्ल्यू चेक कर लिया, एक हमने यू वी चेक कर लिया। देन हमारे पास रह गया वी एंड डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू में जो है वो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम इनका जो है वो ऐसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट इनका ले लेते हैं, क्योंकि पैरेलल तो अब ये हो नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ से कॉमन लेके ये वैल्यू बननी होती तो बन जाती। तो अगर बन जाती तो अब इससे तो ये तो इसके पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है, हमने पहले चेक किया हुआ है कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है कि अब ये दोनों भी पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो पैरेलल है ना, u एंड w, u w दोनों पैरेलल हैं। u हमने कहा कि पैरेलल है w के और u पैरेलल नहीं है किसके, v के। तो v कैसे पैरेलल हो सकता है w के, तो v तो पैरेलल नहीं हो सकता w के, तो इसका मतलब है कि पैरेलल तो ये हो नहीं सकते। सो हम क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर अब हो जाएं, तो इसके पैरेलल चेक करने की तो ज़रूरत है नहीं हमें। सो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा कि v डॉट w जो है ये हम चेक करेंगे। तो v क्या है हमारे पास -i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे -π/2 i माइनस पाई जे प्लस π/2 के। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 × π/2 तो ये आ जाएगा π/2 एंड ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस ये पाई है और ये प्लस 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 π/2। सो π/2 प्लस π/2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो ये 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर v एंड w आर परपेंडिकुलर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इज़ परपेंडिकुलर टू w। सो ये जो है ये 3 आंसर्स हमारे पास आ गए हैं और ये हमारा जो पार्ट नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कहा गया प्रूफ दैट a क्रॉस इंटू बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस इंटू सी प्लस सी क्रॉस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो हम यूज़ कर लेंगे, इज इक्वल टू a क्रॉस इंटू बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस इंटू सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस इंटू ए प्लस बी। तो ए क्रॉस ए को मतलब सबके साथ यानी कि इनको ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। आप इसको ए क्रॉस बी तो लिख सकते हैं लेकिन बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। अगर बी क्रॉस ए होता तो ए अगर इस साइड पे होता तब हम इसको बी क्रॉस ए लिखते। सो ये ए क्रॉस बी, उसके बाद ये आ गया प्लस, फिर ये पहले ए है फिर सी है तो ए क्रॉस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको सी क्रॉस ए नहीं आप लिख सकते। प्लस सेम इस तरह से बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस ए, सेम इस तरह से सी क्रॉस ए और प्लस में सी क्रॉस
बी, सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस बी। तो अब ये हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। ये बी क्रॉस ए है ना, इसको मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी किया तो अब ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी क्रॉस ए जो है ये माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ए क्रॉस सी हो जाएगा। सेम इस तरह से इसको भी माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी पॉजिटिव, ए क्रॉस बी नेगेटिव, कैंसल। ए क्रॉस सी पॉजिटिव, ए क्रॉस सी नेगेटिव, कैंसल। बी क्रॉस सी पॉजिटिव, बी क्रॉस सी नेगेटिव, कैंसल। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। सबसे पहले क्या है ए, तो यहाँ पर जो है हम इसको पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहला डिजिट क्या है हमारे पास ए, तो ए वेक्टर को यहीं पर रहने दें, बाकी दूसरी साइड पर ले जाएं, माइनस बी माइनस सी। तो अब जो है यहाँ पर ए क्रॉस बी है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दोनों साइडों पर। सो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, और इसके साथ क्रॉस बी जो है वो राइट साइड पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पर रखा है तो इधर भी राइट साइड पर रखेंगे। अगर इधर लेफ्ट साइड पर रखेंगे तो फिर इधर भी लेफ्ट साइड पर रखेंगे। ये आपने याद रखना है, क्योंकि लेफ्ट राइट से जो है क्या होता है कि साइन का चेंज आ जाए, यानी अगर आप इसको बी क्रॉस ए करेंगे तो ये माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। अब ये हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी, और ये क्रॉस बी आ जाएगा, ये वाला माइनस सी क्रॉस, और फिर ये इसके साथ बी। इसको आप इस तरह से ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब हमें ये तो पता है ना कि ये हमारे पास जो बी क्रॉस बी होता है ये किसके इक्वल होता है, यानी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यू क्रॉस यू। ये हमने पहले बात की हुई है थ्योरी में कि ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस इंटू, ये हमारे पास क्या है सी क्रॉस बी, इसको मैं लिख देता हूँ बी क्रॉस सी। अब आप कहेंगे इसको कैसे लिख दिया, चलें यहाँ पर माइनस भी लगा देते हैं। तो ये किसके इक्वल है, सी क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस सी के। ये 0 से पहले भी चले माइनस है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी क्रॉस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके यहाँ पर स्टॉप कर दें। ए क्रॉस बी जो है ये तो हमने बी क्रॉस सी के इक्वल जो है प्रूव कर दिया। अभी इसके इक्वल जो है वो हमने सी क्रॉस ए को भी प्रूव करना है। तो सी क्रॉस ए के लिए जो है वो हम बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए बनाएंगे। तो अब हमारे पास पहला वेक्टर कौन सा है, बी। अगेन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी को अब यहीं रहने देंगे, बाकी दोनों को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, माइनस सी वेक्टर। तो अब क्या करना है, बी क्रॉस सी बनाना है। सो बी क्रॉस सी बनाने के लिए जो है टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद सी, क्रॉस प्रोडक्ट विद सी। तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी, और इसके साथ क्रॉस लेंगे सी, क्योंकि इधर राइट साइड पर लिया है तो इधर भी राइट साइड पर ही लेंगे। तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, और ये माइनस सी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस इंटू ए क्रॉस सी है, इसको लिखते हैं माइनस सी क्रॉस ए, ये माइनस सी क्रॉस सी 0। सी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है, 0। तो ये बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए, इसको कहेंगे इक्वेशन 2। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। और क्या है जी, ये हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया। और बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, ये सी क्रॉस ए के, ये इक्वेशन 2 में प्रूव किया है। और ये हमारे पास आ गया जी हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस
ये हमने प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब मैंने इसको प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बुक में प्लस ही दिया हुआ है, तो मेरे पास प्लस दिया हुआ, आपके पास शायद माइनस ही होगा। अब या ये जो है ना हमारे पास प्लस जो दिया हुआ है, हमें पता है कि हमने जो साइन का फार्मूला पढ़ा था उसमें क्या होता था, अल्फा माइनस बीटा होता था, तो आगे यहाँ पर भी माइनस होता है, क्योंकि साइन में साइन सेम रहता है। सो इसको आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये मिस्टेक है यहाँ पर दी हुई है। सो इसको माइनस कर लेंगे, देन हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं, तो गलत होगा ना, तो ये तो प्रूव नहीं हो सकता। तो इसको माइनस कर लेंगे, देन हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में कोस अल्फा प्लस बीटा था, आई थिंक उसको हमने प्रूव किया था, उसी तरह यहाँ पर जो है वो हम अल्फा माइनस बीटा में प्रूव कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के जो है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में थोड़ा सा फर्क होता है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अब उसमें क्या होता है कि हमने बनाना क्या होता है, एंगल अल्फा प्लस बीटा, उसके लिए हम एक एंगल ऊपर लेके जाते हैं, एक नीचे लेके जाते हैं, देन उन दोनों को जो है वो हम प्लस करते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है कि हमने क्या बनाना है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बनाना है। तो एक एंगल ये है, दूसरा इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल है ये है हमारे पास अल्फा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये है हमारे पास बीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, क्योंकि एंगल जो होता है वो हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। इस वेक्टर को हम क्या लेते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर के दरमियान का एंगल होता है। आपको याद होगा, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम आपको याद होगी कि ये हमने बनाई थी। तो हमने ए और बी के दरमियान ही जो है वो हमने एंगल रखा था। यहाँ पर भी हम सेम काम ही करेंगे। इसको सॉरी आप इसको हमने ए कहा था, इसको हम ए ही कह देते हैं। तो इसमें नहीं तो जो है सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको ए कहा था, इसको बी कहा था, तो ए और बी ही कहेंगे। तो ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, जो बी के साथ बन रहा है वो बीटा है, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा हमारे पास, यानी कि ये टोटल अल्फा है और इसमें से बीटा जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये एंगल जो है ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि ये जो दो वेक्टर हमने लिए हैं, ये कौन से वेक्टर लिए हैं, ये हमने यूनिट वेक्टर लिए हैं। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम यूनिट वेक्टर का नाम दे देंगे। लेट ए एंड बी द टू यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल विद एक्स एक्सिस। सो सेम वही स्टेटमेंट जो हम पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो हम कह चुके हैं। तो अब हमें पता है कि जो अल्फा ए जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, अगर आपने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये किया होगा तभी आपको इसकी जो है वो सही से समझ आएगी। अगर आपने नहीं किया तो पहले वो क्वेश्चन आप कर लें, उसको समझ लें, देन इसको कर लें, क्योंकि दोनों एक तरह की क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि जो ए यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है कोज थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर के साथ थीटा क्या है हमारे पास अल्फा। सो कोज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इसी तरह से जो बी यूनिट वेक्टर है उसके लिए भी कॉस थीटा आई, तो थीटा अब क्या होगा हमारे पास बीटा आई, क्योंकि इसके साथ कौन सा एंगल बन रहा है बीटा। सो साइन बीटा आई प्लस कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। तो ये हमारे पास आ गया। देन अब इसको इसके लिए जो है वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, डॉट प्रोडक्ट में ये नहीं बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर क्रॉस ए यूनिट वेक्टर, ये आपने याद रखना है कि बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, अदरवाइज जो है वो आपके पास आंसर जो है वो गलत आएगा। वो हमारे पास प्लस के लिए होता है, ये हमारे पास क्योंकि माइनस है तो अब माइनस के लिए हम दे रखेंगे, अदरवाइज वो प्लस के लिए होता है। तो ए क्रॉस बी जो है उसके लिए ये डायग्राम भी थोड़ी सी चेंज होगी। तो ये अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी तरफ अभी आ जाएँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, बी यूनिट वैक्टर क्रॉस ए यूनिट वैक्टर इज इक्वल टू ये हमारे पास आई जे के। तो बी यूनिट वेक्टर के लिए कोस बीटा साइन बीटा और के क्या है 0। इसी तरह से ए यूनिट वेक्टर के लिए कोस अल्फा साइन अल्फा
और के क्या है यहाँ पर भी 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्रॉस बी यूनिट वेक्टर क्रॉस ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास बी की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर सॉरी बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ ये हमारे पास थीटा, साइन थीटा होता है ना, तो थीटा क्या है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, और साथ में एक एन जो है एज अ यूनिट वेक्टर जो है इस्तेमाल किया जाता है, इज इक्वल टू आई इंटू 0 माइनस 0 प्लस सॉरी माइनस जे इंटू रो और कॉलम छोड़ेंगे cos 0 तो ये भी 0 माइनस 0 प्लस के इंटू ये हमारे पास आ जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा साइन अल्फ़ा और माइनस में cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास आ गया। देन हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा एन यूनिट वेक्टर, ये भी 0 ये भी 0 के यूनिट वेक्टर, ये साइन अल्फ़ा क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस में कोस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पर वी नो दैट इसकी जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, एंड बी जो है ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। सो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, तो ये यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड भी 1। तो एन यूनिट वेक्टर shows direction which is k, के को यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, और यहाँ पर आप लाइन लगाएंगे क्योंकि जो आई जे के हैं ये तो होते ही यूनिट वेक्टर हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर ही हैं। तो जो एन है ये डायरेक्शन शो करवा रहा है, और डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है के, आई जे में तो डायरेक्शन है ही नहीं, एक ही डायरेक्शन है जेड एक्सिस के ऊपर है और वो है के। तो जेड एक्सिस के ऊपर ही इसकी डायरेक्शन है जो कि के बन रही है, तो एन जो है वो के को शो करवा रहा है। तो एन को हम लिख सकते हैं कि एन जो यूनिट वेक्टर है वो के इक्वल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही यही है, आई जे तो इसमें है ही नहीं, वो तो पहले ही 0 हो गए। सो B1 A1 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एन क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू के इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये 1 तो ये तो ख़त्म हो गया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये के इस के से कैंसिल, इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, हैंस प्रूफ्ड। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट हो गया। फिर ये हमने प्रूव करवाना था, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप इसको माइनस करेंगे, ये प्लस नहीं है ये माइनस है। सो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, व्हाट कंसोल्यूशन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। यानी कि वो कह रहा है कि ए और ए क्रॉस बी 0 है, ए डॉट बी 0 है, तो आप क्या कहेंगे। तो हम लिखते हैं जी इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो इसकी एक सिचुएशन तो ये है कि ए एंड बी जो है ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास पैरेलल होंगे। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास दूसरी सिचुएशन इसकी ये है, कंडीशन ये बनेगी कि इधर यानी कि या तो ए 0 होगा या क्या होगा बी 0 होगा। तो ये हमारे पास इसकी सिचुएशन बन सकती है। अब दूसरी क्या है हमारे पास, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो ए 0 होगा और या बी 0 होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या ए 0 होगा या जो है ये बी 0 होगा।
तो एक तो ये इनकी कंडीशन होगी, और दूसरी जैसे हम पहले बात इसके अलावा आप एक और भी लिख सकते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकते, और अगर ए बी पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल दैट ए एंड बी आर parallel and perpendicular at the same time। सो ये हमारे पास इसकी सिचुएशन हो सकती है कि ये एक ही टाइम पर जो है दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल जो है वो नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो है सेम फिर वही सिचुएशन साथ लिख देंगे, इधर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि इन दोनों में से ए या बी कोई भी ज़ीरो होगा। और एक इसमें और आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर ए और बी जो है वो ज़ीरो है तो वो क्या होंगे, वो नल वेक्टर होंगे, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें। अदरवाइज जैसे छोड़ दें, अगर करना चाहें तो ए एंड बी आर नल वेक्टर, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी तीन स्टेटमेंट्स इसकी जो है वो ज़रूरी हैं। एक तो आप जो है वो ये लिख लेंगे कि ये हमारे पास ए क्रॉस बी ज़ीरो होंगे, तो ए बी पैरेलल होंगे, और ए या बी में से कोई भी एक ज़ीरो हो सकता है। अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो ए बी परपेंडिकुलर है, और ए और बी में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है। और यहाँ पर ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि ए और बी जो है ये हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर सेम टाइम पे होंगे। हाँ, ये है कि अब ए और बी इन दोनों में से एक ज़ीरो हो सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पर परपेंडिकुलर और पैरेलल हों, लेकिन ये है कि ए और बी में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है। एंड ए एंड बी जो है ये हमारे पास क्या होंगे, नल वेक्टर होंगे जब ये ज़ीरो होंगे। तो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था, इसकी ये स्टेटमेंट्स लिखनी थी, तो ये हमने लिख दी है। और फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।